दोस्तों, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो सुजी, हेलो सोहेल चौधरी, हेलो मोहम्मद फुरकान, कैसे हैं आप लोग? हेलो साहिल, कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को नमस्कार। मैं शिवम राजपूत आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म अड्डा 247 पर। चलिए, तो आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों का टीचिंग की जॉब में कैसे भविष्य बना सकते हैं, और भारत में आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या एक एज अ टीचर स्कोप है। मतलब जैसे आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द लोग जो होंगे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोगों को टीचिंग में भी अपने भविष्य को एक एज अ ऑप्शन बनाना अगर चाहें तो हम कैसे इसमें तैयारी कर सकते हैं, और टीचर की जो जॉब होती है वह क्या होती है, कैसे क्या करना होता है। गाइज, वीडियो स्टार्ट करूं इसके पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। गाइज, तो सबसे पहली बात आ जाती है कि हमको शिक्षा के क्षेत्र में क्या भविष्य है। इंडिया में अगर आप लोग देखो तो एजुकेशन का जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा एवरग्रीन सेक्टर है। यहाँ पर कभी भी जो है डाउनफॉल नहीं आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग भी कंटिन्यूसली स्कूल में पढ़ते आए हुए हो, कॉलेज में गए होगे, तो जो आप लोगों के टाइम पर स्कूल सिस्टम था वो स्कूल सिस्टम आज के टाइम पे आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है। और आप लोग देख रहे होगे नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, तो उसमें यह भी बात की जा रही है कि हमें अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ओर ज़्यादा बढ़ना है और एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करना है। और अभी भी जैसे आप लोग देख रहे होगे, गवर्नमेंट अभी सारे काम खुद से ही एजुकेशन के सेक्टर में खुद के अंडर में ही रखना चाहती है। प्राइवेटाइजेशन की ओर बहुत कम जाने के चांसेस हो रहे हैं एजुकेशन के। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे स्कूल टाइम में, ठीक है ना, स्कूल जो होते थे वो नॉर्मली यहाँ पर टीचर आते थे, पढ़ा करके चले जाते थे। लेकिन अब आप लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखी है, तो उसमें देश में अब नए नए शिक्षकों को नए तरीके से पढ़ाने की बात हो रही है कि भाई आप किस तरह से पढ़ाएंगे और आप लोग क्या क्या नई चीज़ें करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों को बताऊं, तो इसके पहले आप लोग समझते हैं कि सबसे पहले देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य कैसा है। भाई, तो मान के चलो शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी वैकेंसीज बहुत आती थी। जैसे यूपी में देखोगे तो 69,000 70,000 वैकेंसीज आती रहती थी, ठीक है ना। एमपी भी हर बार प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल पर वैकेंसीज निकालता रहता था, और हजारों में हर स्टेट में क्या आती थी, वैकेंसीज आती थी। और फिर इसी तरह से आप लोग देखोगे नई एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बोला है कि 2022 तक जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन सभी में आप लोगों को जितने भी टीचर आपने टेम्पररी बेसिस पर रखे हुए हैं, तो उनको टेम्पररी बेसिस पर ना करके कैसे करना है, परमानेंट बेसिस पर करना है। कैसे करना है? परमानेंट बेसिस पर करना है। क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ जी? तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि अभी भी नई नई वैकेंसीज आना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है ना, और बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। तो अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप टीचर कैसे बने। तो देखो, आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं मेनली। एक तो हो जाता है आप लोगों का पीआरटी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, आपको कक्षा 1 से 5 तक के टीचर के लिए होता है। फिर आ जाता है आप लोगों का पीजीटी जो लेवल का एग्ज़ाम होता है, जैसे आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आपके पास बीएड वगैरह नहीं है तो उसको आप एज अ ऑप्शन कर सकते हैं। और एक हो जाता है टीजीटी एग्ज़ाम। अब इन सभी के लिए पहले आप लोगों को चाहिए होती थी, जैसे पीआरटी के लिए आपके पास बीटीसी या जेवीटी में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए, और टीजीटी लेवल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड का डिग्री होना चाहिए। क्लियर हुआ जी? गाइस, वीडियो को लाइक करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहना, है ना। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर हमें बीएड की डिग्री चाहिए होती थी, लेकिन अब आप लोगों ने देखा होगा अब बीएड, बीटीसी और जेबीटी तीनों को हटा करके, ठीक है ना, एक नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसमें आप लोगों को 1 साल का जो होगा वो होगा डिप्लोमा, जिसे आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, ठीक है ना। 1 साल का होगा, सॉरी, सर्टिफिकेट 1 साल का आपका सर्टिफिकेट होगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हो जाएगा, और 2 साल का होगा क्या, आपका डिप्लोमा, जो ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। फिर हो जाता है आप लोगों का 4 साल का, ठीक है ना, ग्रेजुएशन प्लस
बीटीसी का बीएड की डिग्री। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन हो जाते हैं कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 1 साल में आप ये टीचिंग के सर्टिफिकेट को कंप्लीट कर सकते हो, और आपके पास ग्रेजुएशन है तो 2 साल में कर सकते हो, और अगर आपके पास, ठीक है ना, 12th पास हुए हो जस्ट, तो आप 4 साल में इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात यह आ जाती है कि आप किस किस परीक्षा को दे सकते हैं। आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीएड बीटीसी कर रखा होगा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होगा कि हम किस किस परीक्षा को दे हैं, ठीक है ना। हाँ काजल, आपका जैसे 4th सेमेस्टर रुक गया है तो आप भी अभी अपकमिंग डेट में 3 परीक्षाओं को दे सकती हो। एक तो हो जाता है आपका सीटेट का एग्ज़ाम। सीटेट का एग्ज़ाम जो जुलाई में होना था, कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ है, तो वो भी आप लोगों का जल्दी ही होगा। तो सीटेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, जो कि 2 लेवल में होता है। एक हो जाता है लेवल 1 और एक हो जाता है आपका कौन सा, लेवल 2। लेवल 1 का जो एग्ज़ाम होता है कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस का होता है। लेवल 2 का एग्ज़ाम जो होता है वह कक्षा 6 से 8 तक के सिलेबस का होता है। क्लियर हुआ जी। आप यूपी टेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे आपको पता होगा, हिंदी भाषी राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश में शिक्षक की वैकेंसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। जैसे 69,000 वैकेंसीज का जो भर्ती थी वो जनवरी 2019 में आई थी। कब आई थी? 2019 में। तो 70,000 वैकेंसीज आई थी दोस्तों, 70,000। और फिर आ जाते हैं अब अभी नई वैकेंसीज में 52,000 समथिंग पद आने की क्या है, संभावना है, ठीक है ना। ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का इस साल से लागू हो जाएगा, या इस सेशन से लागू हो जाएगा, या मोस्ट प्रोबेबली अगले सेशन से 1 साल के डिप्लोमा वाला जो पद्धति है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ जी, ठीक है ना। अब पुनीत चौहान भाई, पीजीटी वाले बच्चे को मैं बताना चाहता हूँ, वो पीजीटी लेवल के एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है ना। वो पीजीटी लेवल के एग्जाम्स दे सकते हैं, है ना। हाँ काजल, आप सीटेट और यूपीटेट दोनों एग्ज़ाम के लिए दे सकती हो। तो ये आप लोगों को इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं जो यूपीटेट का एग्ज़ाम देकर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, और इसके बाद सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, जिससे आप एक नए सेक्टर में जाकर अपने लिए जॉब खोज सकते हो। और आज के टाइम पे आपको पता होगा, जितने अच्छे से अच्छे ऑप्शंस चाहो आप उतने बनाने में कोई बुराई नहीं है। अब बात आ जाती है कि टीचर की जॉब कैसी होती है, क्या ऐसे स्ट्रेसफुल जॉब है, ठीक है ना, क्या इसमें बहुत सारा प्रेशर होता है, क्या इसमें वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा होता है, क्या हमें हमेशा गांव में जाना होता है। ये सारी जॉब्स की कन्फ्यूजन की वजह से आप में से कई सारे लोग टीचिंग की जॉब को सिलेक्ट ही नहीं करते हो कि भाई हम उस जॉब में क्यों जाएं जहाँ पे हमें गाँव में जाके टीचर बनना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कई सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे एक हो गया दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली में DSSB के स्कूल होते हैं। यूपी में भी कई सारे राज्यों में स्कूल जो है नगर लेवल पर बहुत अच्छे लेवल के हैं, वहाँ पर जो जॉब होती है। और टीचर की एक जो जॉब होती है, मैं सबसे इसको बेस्ट जॉब क्यों मानता हूँ, एक तो सबसे बेस्ट जॉब इसलिए है क्योंकि आप नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हो, आप देश निर्माण में हेल्प कर रहे हो, आप देश के बच्चों को पढ़ा करके देश के भविष्य में योगदान दे रहे हो। तो सबसे पहला तो हो जाता है अपने आप में खुशी की बात कि भाई हाँ, मैं इस देश की प्रगति में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। दूसरा होता है, इसमें आप लोगों को बच्चों से जुड़े रहते हो तो कंटिन्यूसली क्या मिलता है, सीखने का मिलता है। क्या मिलता है, ठीक है ना, सीखने का मिलता है, ठीक है ना। और अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर कि इसमें आप लोगों को 5 से 7 आवर्स का जॉब होता है, ठीक है ना, जो जनरली आप लोगों के लिए एक सीखने वाला कंटिन्यूसली लर्निंग जॉब होती है, जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखते ही रहते हो। और बहुत सारे क्षेत्रों में आपको ज़्यादा जाने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र जो होते हैं वो इतने फ्रिक्वेंट नहीं होते हैं जितने अन्य गवर्नमेंट सेक्टर्स में होते हैं। और इस बार तो गवर्नमेंट यह बात कर रही है कि टीचर्स वही होंगे जो स्कूल में एक बार हो चुके हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि बच्चे एक टीचर को अच्छे से जान पाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आप लोगों के लिए जॉब का प्रोफाइल। हाँ जी, पीजीटी के एग्जाम आप दे सकते हो, उसमें आप बीएड बीटीसी जेबीटी को
जॉब लगने के बाद बीएड आप कर सकते हो 3 साल के अंदर, ठीक है ना। तो उसमें आप पीजीटी एग्जाम को कवर अप कर सकते हो, जिसमें आपके पास डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। और इसके बाद आप लोगों को मैं और बात बताना चाहता हूँ कि इसमें आप लोग कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें आपके पास कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि यदि आप करंट में देखो तो 26 सितंबर को आपका एमपी टेट का एग्ज़ाम है, सुपर टेट के एग्ज़ाम को आने ही वाले हैं, है ना। सी टेट का एग्ज़ाम भी आप लोगों का दिसंबर के फॉर्म आएंगे ही, और जल्दी ही जो जुलाई का फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, इसमें इग्नू का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। हाँ जी, डीएसएसबी का देखो सिद्धू भाई, आपको पता होगा कि डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी का तो फॉर्म आ चुका है, पीआरटी का फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली कोविड की वजह से डिले हुआ है, तो वो आप ये मान के चलिए दिसंबर से लेके जनवरी तक आ जाएगा। क्लियर हुआ जी। तो आप इससे लेकर के देखो कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप इसको टीचिंग में जाने के लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में बता दूं, टीचिंग के क्षेत्र में भविष्य भाई वैकेंसीज बहुत आने वाली हैं। आपको भी पता है गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला है कि जो संविदा शिक्षक या टेम्पररी बेस्ड टीचर्स हैं उनको ख़त्म करेंगे, परमानेंट पे हायर करेंगे। और टीचिंग की जॉब कैसी है, बेस्ट जॉब है भाई आपके भविष्य के लिए भी, और लर्निंग के हिसाब से बहुत अच्छी जॉब है ना। और दूसरी बात, इसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन के बाद आप लोग अगर हो, ठीक है, तो 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का डिप्लोमा होगा, और अगर 12th पास हो तो 4 साल का डिप्लोमा आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं इसके बाद जॉब में सैलरी कितनी होती है। जैसे एमपी में आप लोग देखोगे तो जो सबसे लोअर प्रोफाइल होती है वर्ग 3 की आप लोग जॉब देखोगे ना, तो वर्ग 3 की जो सैलरी स्टार्ट होती है वह 24,000 समथिंग से स्टार्ट होती है। और इसके बाद आप लोग ऊपर जितने भी प्रोग्रेस पे करते जाओ, आप प्रमोशन लेते जाओ, तो आपकी सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज होती जाती है। यूपी में देखोगे तो यूपी में 42,000 समथिंग से स्टार्ट होती है, 40,000 समथिंग से बेसिक प्राइमरी टीचर की सैलरी स्टार्ट होती है ना। तो आप लोगों को इस सब से एक बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल पे पहुंचने का मौका मिल जाएगा। और आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको मैं एक बार और बता दूं क्लियर करके। जिन लोगों का सीटेट चल रहा है, बीएड या बीटीसी चल रहा है, वो सीटेट दे सकते हैं, ठीक है ना, यूपी टेट दे सकते हैं, और विभिन्न राज्यों की टीईटी परीक्षाएं तो दे ही सकते हैं। जैसे अभी राजस्थान की भी रीट आने वाली है, जिसमें समथिंग 37,000 पद आएंगे अकेले एक राज्य में, है ना। और लेक्चर वाले पद अलग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। यदि आप लोगों ने से किसी ने भी बीएड बीटीसी या जेबीटी कर रखा है और वह सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, तो एमपी टेट, सुपर टेट या सीटेट कोई सा भी एग्ज़ाम का कोर्स परचेज कर सकता है। ये सारे बैचेस हम लोगों के स्टोर पर चल रहे हैं, और डेली हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा पर भी आप लोगों के लिए क्लासेस होती हैं, जो मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 11 AM चलती रहती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और आप लोगों के लिए टीचिंग में भविष्य एक निश्चित ही बहुत सुखद भविष्य होगा। और दूसरी चीज, आपके भविष्य की प्रगति को लेकर आप देखोगे ना, तो इसमें बहुत स्कोप है मेरे भाई। मतलब कि इसमें आप जितना सोच सको ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करोगे, नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे सीखने को। मतलब ये बोरिंग जॉब नहीं है कि आप गए टेबल पर बैठे काम करते रहे, नहीं। इसमें आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, डेली नए एक्सपीरियंस होंगे, और आप में क्या होगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि भाई मैंने हाँ किसी बच्चे का भविष्य सुधार करके उसको कुछ बनाया है, वह भी आपको याद करेगा। और आप लोगों को मैं बता दूं, शिक्षण ही एक ऐसा प्रोफेशन है, टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां लोग आपके पैर भी छूते हैं और आपको पैसे भी देते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप यदि तैयारी करना चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड बैचेस को, डीएसएसबी के को, केवीएस बैचेस को, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही लाभफुल कारी होंगे। और यदि आप इन सभी बैचेस को एक साथ परचेस करना चाहें तो आप हमारे टीचिंग महापैक को भी परचेस कर सकते हैं, जिसको परचेस करने के लिए आपको कोड यूज़ करना है, कूपन कोड Y220। क्लियर हुआ जी। और आप लोगों का यदि कोई भी डाउट हो इन सभी कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, हमारे ये क्वालिफिकेशन है, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके सॉल्व कर दूंगा। और यदि आप कोई सा भी पेड बैच ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को 42% ऑफ मिलेगा हमारी ऐप अड्डा 247 पर, जिसको डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे दिया गया है। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर
हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से कोई सा भी पेड कोर्स परचेज करेंगे। और पेड कोर्स में भाई आप लोगों को लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, सभी चीज़ें एक साथ दी जाती हैं। तो आप लोग कूपन कोड Y220 यूज़ करके पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह मंथ एंड ऑफर चल रहा है। आप लोगों की डिमांड थी सर डिस्काउंट इंक्रीज कीजिए डिस्काउंट, तो आप लोगों के लिए डिस्काउंट भी इंक्रीज कर दिया गया है। तो जो बच्चे परचेस करना चाहें जरूर परचेस कीजिए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए दोस्तों। और यदि आप लोगों ने टीचर्स अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक पर सब सर्च करके फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। यूट्यूब पर टीचर्स अड्डा सर्च करके टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सिद्धू यादव, आप लोगों के लिए डीएसएसबी की क्लास डेली दोपहर में 12 बजे टीचर्स अड्डा पर होती है, आप वहां आकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ जी। आप लोगों का यदि कोई भी डाउट होता है वीडियो के नीचे जस्ट कमेंट करके एक बार बता दीजिए, आप लोगों के डाउट को मैं पर्सनली सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।